दिल्ली के जंतर मंतर पर एक 59 साल का आदमी पिछले 18 दिनों से भूखा बैठा है। खुराक सिर्फ नमक वाला पानी है। उसका 8.5 किलो वजन घट गया है। ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि शरीर ने अब अपनी ही मांसपेशियों को खाना शुरू कर दिया, यानी उसका शरीर अब खाना नहीं बल्कि खुद को खाकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। जिस जगह पर यह हो रहा उस जगह का नाम है जंतर मंतर, जो देश की संसद से चंद मिनट की दूरी पर है। ये व्यक्ति है सोनम वांगचुक। वो सोनम जिन पर 3 इडियट का रेंचो वाला किरदार आधारित था। अब जिस जगह पर यह हो रहा उस जगह को लेकर संवेदनाएं देश से आ रही है, लेकिन उस जगह पर ही कुछ तस्वीर है जो देश को परेशान भी कर रही है। और शायद इसी वजह से इस आंदोलन को पूरे देश का समर्थन नहीं मिल रहा, क्योंकि इसी मंच पर कोई रील बना रहा, कोई नाच रहा, कोई तिरपाल के नीचे सो रहा, कोई क्रिकेट खेल रहा, कोई फूड ब्लॉगिंग कर रहा, तो कोई अपनी तरह की नौटंकियां कर रहा। और ये हमें नहीं लग रहा, ये सोनम वांगचुक को भी लग रहा था। तभी शायद सोनम ने कहा था कि ऐसा लगता है कि पिकनिक मनाने वाले आए हैं, लोग ठूस ठूस कर खा रहे हैं, दुख होता है। ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है कि आप अगर साथ देना है तो कम से कम एक दिन का अनशन करके दिखाइए। हालांकि ये भी नहीं है कि इस आंदोलन में सब ऐसे ही हैं। इस भीड़ में जेएनयू की नेहा जैसी बच्चियां भी हैं जो यहां पर अनशन कर रही हैं, वांगचुक के साथ बैठी हैं, जिनकी हालत भी बिगड़ रही है। यानी एक ही मंच पर कुछ लोगों के लिए ये कहानी पिकनिक की है और कुछ लोगों के लिए कहानी उन 22 लाख बच्चों की है जिनको लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ था। और यहीं से पूरे देश के मन में कश्मकश शुरू होती है। कई बार लगता है कि सोनम वांगचुक क्या बुरी तरह फंस गए, क्योंकि सरकार 18 दिनों से चुप है। वो ना कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को समर्थन कर रही है, ना विरोध कर रही है, ना संवाद कर रही है, ना उन्हें मारने पीटने परेशान करने जा रही है। विपक्ष के नेता आते हैं, फोटो खिंचवा कर चले जा रहे हैं, अभिनेता रील बनाकर चले जाते हैं, लेकिन फिर सोनम वांगचुक की बात सारी सोच बदलती है, क्योंकि सोनम कहते हैं कि मैं तो उठ जाऊंगा, खा पी लूंगा, मेरा क्या है। लेकिन जिन बच्चों ने पेपर लीक के सदमे में जान दी, उनका क्या होगा? क्या वो आत्महत्याएं रुकेंगी? और यहीं से बहस बदल जाती है। यहीं से देश के मन में सवाल आता है कि मंच किसी का भी हो, राजनीति किसी की भी हो, लेकिन अगर सवाल बच्चों के भविष्य का है तो क्या लड़ाई को अधूरा छोड़ देना चाहिए? और यहीं से देश को सोचना है कि सोनम वांगचुक का क्या होगा। क्या बच्चों के लिए अपनी जान को दांव पर लगाए बैठे सोनम वांगचुक के मसले पर आप आवाज उठाएंगे, या फिर अपनी अपनी राजनीति को देखकर आज खामोशी अख्तियार करेंगे? पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल पर जाएं।